तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। कल ही आपको कहानी सुनाई थी सागर के सीरियल किलर की। एक ऐसा सीरियल किलर जो सिर्फ चौकीदारों को अपना निशाना बना रहा था, जिसके बारे में ये था कि वो नींद का दुश्मन है, नींद का कातिल है। और 3 रात में 3 कत्ल, पूरे सागर ज़िले में एक तरह से दहशत मची हुई थी। बल्कि एक मेल आया आज एक हमारी क्राइम तक फैमिली मेंबर का ही। उन्होंने कहा कि जब से ये पता चला कि रात को जो ड्यूटी पे नहीं है और उनको मार रहा है, तो वो भी बहुत घबराए हुए हैं। लेकिन खैर, जब उन्होंने मेल लिखा तब तक शायद खबर नहीं आई होगी उनके पास कि वो अब पकड़ा गया है। तो कल आपको सीरियल किलर की कहानी सुनाई, लेकिन आज पूरी कहानी, चूँकि कल बहुत सारे सवाल अधूरे थे क्योंकि उसका जवाब मेरे पास भी नहीं था कि आखिर ये कौन सीरियल किलर है जो सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड या चौकीदार को अपना निशाना बना रहा है। वो क्यों नहीं उनको लूटता है, सिर्फ मारता है और चला जाता है, अपने साथ कोई हथियार लेकर नहीं आता। और सबसे बड़ा सवाल ये था कि सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड या चौकीदार ही उसके निशाने पर क्यों है। वो बाकी लोगों को क्यों नहीं अपना निशाना बनाता है, टारगेट बना रहा है। क्या चौकीदारों या सिक्योरिटी गार्ड के साथ उसका कोई रिश्ता है? पास्ट में उसके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से उसे सुरक्षा गार्ड से नफरत है, या ऐसी कोई चीज़ हुई जिसका वो बदला ले रहा है एक एक कर लोगों को मारने के बाद? ये सारे सवाल थे और अब इन सारे सवालों के जवाब सामने हैं। बड़ी हैरान कर देने वाली कहानी है इस देश के सबसे नए और ताज़ा सीरियल किलर की। 1 और 2 सितंबर की सुबह 3:30 से 4 के दरमियान ये सीरियल किलर पकड़ा गया। अफसोस की बात यह है कि अगर शायद घंटा, 1.5 घंटा या 2 घंटा पहले पुलिस उसे पकड़ लेती तो एक जान बच जाती। जब ये पकड़ा गया, उससे 1-2 घंटे पहले ये चौथा कत्ल कर चुका था, सागर से दूर भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी में। और उस कत्ल करने के बाद पुलिस उस तक पहुंची। क्या है पूरी कहानी, आपके सामने पेश है। 27, 28 और 30 अगस्त की रात को सागर में 3 अलग अलग लाशें मिलती हैं। ये तीनों लाशें जो नाइट ड्यूटी पे थे, सिक्योरिटी गार्ड उनकी थी, अलग अलग फैक्ट्री की, कारखाने में, शोरूम में जो काम कर रहे थे। तीनों कत्ल के तरीके एक जैसे थे। सर पे वजनी चीज़ से वार किया गया था। मोबाइल उनके गायब थे। पर्स में जो पैसे थे और पर्स, वो सब वहीं पे मौजूद था। और सभी के लाश के साथ उसी गार्ड का एक जूता रखकर कातिल चला जाता था। अब जब एक एक कर 3 दिन में ही 3 लाशें मिली तो सागर पुलिस भी हैरान परेशान थी। इसके बाद अब पुलिस इस कातिल को ढूंढना शुरू करती है। इत्तेफाक से कातिल ने जो 3 कत्ल किए थे उनमें से 2 मोबाइल तो ले गया, लेकिन एक का, जो एक के उसने 27 बल्कि 29 अगस्त को जिसका कत्ल किया था, उस गार्ड का मोबाइल वो अपने साथ ले गया था। और वो मोबाइल, बाकी 2 मोबाइल भी गायब थे, लेकिन वो उसके पास था। अब पुलिस ने ये किया कि तीनों मोबाइल को सर्विलांस पे लगा दिया। ये जब भी मोबाइल लेता तो सिम निकाल कर फेंक देता और उसमें नया सिम डालता। यहीं पे उससे एक बड़ी गलती हुई। उसे अंदाज़ा नहीं था कि सिम निकाल कर फेंक देने के बाद दूसरा सिम डालने से उसका कोई पता या सुराग नहीं मिलेगा। मोबाइल के IMEI नंबर और सर्विलांस पे जो डालते हैं उससे पता चल सकता है। तो अब पुलिस तीनों गार्ड के जो मोबाइल थे उसको सर्विलांस पे लगाई हुई थी। फ़ोन गायब था, लेकिन पुलिस के पास नंबर था। तब पुलिस ने उन नंबरों को सर्विलांस पे लगाया। अचानक, कल रात की बात है, 1 अगस्त बल्कि 1 सितंबर हो गया कल, कि शाम को जो दूसरा गार्ड था, उस गार्ड के मोबाइल पर हरकत शुरू होती है। वो मोबाइल ऑन होता है और ये मोबाइल था शंभू का, जो दूसरा गार्ड मरा था। तो जब सर्विलांस पे ऑलरेडी था, पुलिस ने चेक किया तो देखा कि ये तो लोकेशन भोपाल दिखाई दे रहा है, सागर तो है नहीं। अब पुलिस की एक टीम को फौरन सागर से भोपाल रवाना किया गया। इस वक्त तक इस 3 कत्ल के बाद सागर पुलिस के ऊपर प्रेशर काफ़ी था। हमारा जो MP के होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी इसके ऊपर कहा कि फ़ौरन कार्रवाई हो। कहते हैं 200 से 250 के करीब पुलिस वालों की टीम बनाई गई, अलग अलग 15 के करीब, और उस पर इतने सारे पुलिस वाले और उनको हर तरफ फैलाया गया, ख़ासतौर पर रात को गश्त करते वक्त, क्योंकि रात को रंगे हाथों से पकड़ा जा सके। तो जहाँ जहाँ गार्ड हैं, ड्यूटी है, सन्नाटा है, ATM हो या फिर फैक्ट्री हो, कोई शोरूम हो, कारखाना हो, कोई फ्लाईओवर ब्रिज बन रहा हो, वहाँ पे हो, पुलिस की टीम उन जगहों पे छुप छुप कर
कातिल का इंतज़ार कर रही है। लगभग 250 पुलिस वालों को इस एक कातिल को पकड़ने के लिए झोंक दिया गया। अब 1 सितंबर की शाम को अचानक एक मोबाइल हरकत में, और ये शंभू का मोबाइल दिखा तो भोपाल का लोकेशन। सागर की पुलिस टीम एक फ़ौरन भोपाल के लिए रवाना होती है। देर रात वो सागर पहुंचती है। इस दौरान में एक सीसीटीवी कैमरे के ज़रिए उस किलर की कुछ हल्की सी झलक दिखी थी, चेहरा दिखा था, सफ़ेद शर्ट पहने हुआ था, हाफ पैंट था। तो पुलिस ने उसके आधार पर एक स्केच भी तैयार किया था। सब पुलिस वालों को वो तस्वीर, उसकी शक्ल दिखाई गई थी। अब ये भोपाल जब पहुंचती है सागर पुलिस की टीम, तो अब मोबाइल का लोकेशन वहाँ भोपाल में एक बस टर्मिनल है, उसी के आसपास दिखाई दे रहा है। अब पुलिस की टीम ढूंढ रही है, क्योंकि लोकेशन तो है लेकिन एग्जैक्ट जगह पर पहुंचना इतना आसान काम नहीं होता है। तो पुलिस उस मोबाइल को फॉलो करते हुए उसके करीब पहुंच रही है, और करीब 3 बज रहे थे शायद सुबह के। अचानक एक टर्मिनल के पास पुलिस को एक नौजवान दिखाई दिया, एक लड़का, वाइट शर्ट पहने हुआ था, पहली चीज़ मैच की। अब रात को इतने बड़े अकेले वो क्या कर रहा है, दूसरा शक। इसके बाद वैसे ही पैंट पहने हुआ है। फिर ध्यान से उसने, पुलिस वालों ने देखा तो उसकी शक्ल भी उस स्केच से मिल रही है। इतना काफ़ी था, पुलिस ने उसको दबोच लिया। उसके पास और कोई था नहीं, कुछ हथियार लेके चलता नहीं था। अब वो जब पकड़ाया तो वो भी हैरान था, लेकिन उसने, पुलिस ने पकड़ा और उसके बाद उससे पूछताछ की। जब पूछताछ की तो फिर पुलिस को पता चला कि जिसकी तलाश है शायद ये वही लड़का है। इसका नाम था शिव प्रसाद ध्रुवे, और इत्तेफाक से उसी सागर इलाके का रहने वाला था। सागर से करीब 70 किलोमीटर दूर एक गांव है वहीं। और शिव प्रसाद दुर्गे, उम्र 19 साल। अब सागर पुलिस उससे पूछताछ कर रही थी। इतनी ही देर में एक सीसीटीवी कैमरा उसी रात का आ गया। इसकी गिरफ्तारी से करीब 1.5-2 घंटे पहले की। एक शोरूम का सीसीटीवी कैमरा है। शोरूम के बाहर एक गार्ड मौजूद था। अचानक कैमरे में एक शख्स आता है, और आने के बाद जो गार्ड है वो एक छोटा सा रूम सा बना हुआ है, जिसके पीछे है वो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ये कातिल दिखाई दे रहा है। वो एक हाथ में डंडा या मोटी सी कोई चीज़ उठाता है, और उसके बाद अचानक दिखाई देता है कि वो किसी के ऊपर मार रहा है, सर पे ही मार रहा होगा। और उसके बाद बाकायदा फिर वो वहीं बैठ जाता है, मतलब कत्ल करने के बाद बैठा हुआ, कोई डर नहीं है। फिर घूम के दूसरी तरफ जाता है, फिर वहाँ से निकल जाता है। यह आखिरी कत्ल था शायद उसके हाथों, जिसके 1-1.5 घंटे के बाद वो पकड़ा गया। अब पुलिस ने उसे पकड़ लिया। पकड़ने के बाद अब सागर पुलिस की टीम की बड़ी कामयाबी थी। उसे फ़ौरन गाड़ी में बिठाया गया, और सूरज निकलने से पहले ही सागर की तरफ पुलिस की टीम रवाना हो गई। अब एक सीरियल किलर जिसने कई दिनों से उनकी रातों की नींद छीन रखी थी, इतना तनाव दबाव था, लोग डरे हुए थे, वो सिरफिरा कातिल पुलिस के कब्ज़े में, पुलिस की गाड़ी में। और ये गाड़ी जो है भोपाल से सागर की तरफ रवाना हो जाती है। सफ़र लंबा था, वक्त काफ़ी। पुलिस ने कहा चलो रास्ते में इसकी कहानी शुरू करते हैं। अब गाड़ी में ही पूछताछ शुरू हुई। इस पूछताछ के बाद उसने कहानी सुनानी शुरू की। पूरी उसकी कहानी ये कि इसकी उम्र 19 साल, शिव प्रसाद ध्रुवे नाम, सागर के पास एक गांव 70 किलोमीटर दूर, वहाँ का रहने वाला। 8वीं तक पढ़ाई की, लेकिन अंग्रेज़ी ठीक ठाक बोल लेता है। फिर ये छोटी मोटी नौकरी की तलाश में इसने सागर और मध्य प्रदेश छोड़ा, पहुँच गया गोवा। वहाँ कुछ वक्त तक नौकरी की। फिर गोवा में मन नहीं लगा तो वहाँ से पहुँचा पुणे, वहाँ पुणे में भी नौकरी की। फिर उसके बाद अभी जब ये मानसून, बरसात का सीज़न जब शुरू होने वाला था, यही मई जून, तो इसे लगा कि अब बरसात है, वापस घर चलते हैं। तो ये पुणे से वापस सागर आ गया इसी बरसात के मौसम में। सागर में रहने लगा। इत्तेफाक से उससे जस्ट 1-2 महीने पहले अप्रैल के महीने में एक फिल्म आई थी, बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई, KGF 2। आप सब ने, ज़्यादातर लोगों ने देखी होगी। यश जिसके हीरो, फिल्म में जिनका नाम, कैरेक्टर का नाम रॉकी भाई। रॉकी एक क्रिमिनल, एक गैंगस्टर, और किस तरीके से फिर वो सारी चीज़ें करता है, उस KGF 2 में फिल्माया गया, दिखाया गया। अब ब्लॉकबस्टर ये फिल्म साबित हुई, कई 100 करोड़ रुपए कमाए, मतलब ज़्यादातर लोगों ने देखा। इत्तेफाक से सागर में यही KGF 2 इस शिवराज ने भी देखा, जब ये छुट्टी पे घर आया हुआ था बरसात में। KGF 2 देखने के बाद इसके दिमाग में पहली बार ख्याल आया कि मुझे भी रॉकी भाई बनना है, उस फिल्म के हीरो जैसा।
और रॉकी भाई बनकर नाम कमाना है। जुर्म की दुनिया में बदनाम को नाम कमाना ही कहते हैं। अब ये फिल्म उसके दिमाग पर इतना असर कर गई कि उसे लगा कि बस रॉकी भाई जैसी ज़िंदगी जीनी और रॉकी भाई ही बनना है। अब ये सोचना शुरू कर देता है कि रॉकी भाई बनने के लिए क्या क्या करूं। दो चीज़ें इसके दिमाग में बड़ी क्लियर थी। एक, कोई ऐसा काम करूं जिससे लोग डरें। दूसरा, जिससे उसका नाम हर तरफ हो, मीडिया में हो, अखबारों में, टीवी पे हो। तो अब ऐसा क्या काम? अब उसने सोचना शुरू किया। इसके बाद इसने तय किया कि वो लोगों को मारेगा, और एक कत्ल नहीं, एक से ज़्यादा करेगा, क्योंकि एक कत्ल करने के बाद शायद इतना नाम ना हो, इतनी दहशत ना हो। तो अभी तक उसको कोई मन में ख्याल नहीं है कि वो किसे मारेगा, क्यों मारेगा, लेकिन उसे है कि मारना है, और मारने के बाद एक जुर्म की दुनिया में अपना नाम बनाना है। रॉकी भाई ने उसको ये आइडिया दिया, रॉकी भाई बनना है अब उसे KGF 2 के बाद। इसके बाद एक रोज़ 27 अगस्त की सुबह ये सागर से करीब 70 किलोमीटर दूर गांव में जहाँ रहता था, साइकिल पर अपने बैठता है और 70 किलोमीटर साइकिल चलाकर सागर पहुँचता है देर रात। यहाँ आने के बाद ये घूम रहा होता है। अचानक एक जगह पर एक गार्ड इसको सोता हुआ दिखाई देता है। एक इसके दिमाग में और इसके ख्याल में शुरू से था कि ड्यूटी के वक्त सोना नहीं चाहिए। इसे गुस्सा आता और वहीं पे आइडिया भी आता है, कैसे लोगों को ज़िंदा रहने का हक नहीं है। वहीं पे पड़ा हुआ था एक पत्थर, उसने उठाया और उस गार्ड के सर पे दे मारा। मारने के बाद अब वो गांव वापस नहीं जाता है, वहीं सागर में रहता है। फिर एक रात के बाद वो उठता है, फिर निकलता है, फिर देखता है गार्ड सो रहा, फिर उसको मारता है। फिर तीसरी बार निकलता है, 3 दिन के अंदर तीसरा कत्ल करता है। इसके बाद उसको एक चौथा कत्ल करने का भी था। इत्तेफाक की बात यह है कि उसी सागर में 30 अगस्त की रात करीब 12 बजे का वक्त था। तीज का त्यौहार था उस दिन, और ये एक वहाँ पे जगह है सागर में, खुरई रोड, वहीं पे एक ट्रैक्टर, एक सांची ट्रैक्टर का शोरूम था, और उस ट्रैक्टर के शोरूम में एक गार्ड था। ये वहाँ पहुँचा। इत्तेफाक से उस वक्त उस शोरूम के बाहर कुछ 2 गाय शायद आपस में भिड़ गई थी। चौकीदार सो रहा था, लेकिन नसीब अच्छा था, आँख खुल गई। वो बाहर निकला, उसने गाय वाय को हटाया। तभी उसने देखा कि एक शख्स सफ़ेद शर्ट और पैंट में आया हुआ है, और उसने उसको देखा। फिर उसने मांगा उससे कि एक बीड़ी पिला दो। तो उसने कहा करीब आकर ले लो। इसने कहा कि फिर मैंने देखा उसको कि वो कैमरा लगा हुआ है CCTV। तो उसने कैमरे की तरफ देखा और फिर किनारे से करीब आया और बीड़ी पी। और फिर बीड़ी पीने के बाद वो कुछ बात भी करने लगा। तो उसने कहा कि आप यहाँ पे गार्ड हो? उसने बोला हाँ। तो उसने बोला कि मुझे वो गार्ड बिल्कुल पसंद नहीं है जो ड्यूटी के दौरान सो रहे होते हैं। तो इस गार्ड ने पूछा कि ऐसा क्यों? तो उसने कहा कि उसने कोई जवाब नहीं दिया और वहाँ से चला गया। 30 अगस्त की रात की बात है। इसके बाद कहते हैं कि वो उससे एक 2-3 दिन पहले फिर आया था, एक बार और आया था, और उसने देखा था, और तब भी वो वहाँ पे घूम रहा था और मैं जाग रहा था, और वो चला गया। तो अब नसीब की बात यह है कि 27 से 30 अगस्त के दौरान इस गार्ड के पास वो 2 बार आया, सिर्फ ये देखने के लिए कि ये सो तो नहीं रहा है। अगर ये सो रहा होता तो शायद इसकी भी बारी आ चुकी होती, लेकिन ये जाग रहा था, इसलिए ये गार्ड बच गया। तो खैर इसने 3 कत्ल किए। अब उसके बाद ये सागर में ही है, लेकिन 3 दिन में 3 कत्ल करने के बाद अब सागर में हड़कंप मच गया। मीडिया में खबर आ गई, अखबारों में पहले पन्ने पे छप गया जो वो चाहता था, टीवी पे खबरें आने लगी। अब पुलिस एक्टिव। ये रात को निकला तो इसने देखा हर तरफ पुलिस। ये घबरा गया। इसने कहा कि अब यहाँ पे अभी सेफ नहीं है। तो ये 31 अगस्त की सुबह सागर छोड़ देता है और सागर से पहुँच जाता है भोपाल। उसे लगा कि भोपाल में तो कम से कम अभी ऐसी दहशत है नहीं। अब उसने कहा चलो भोपाल के गार्ड को ढूंढते हैं, और ये भोपाल आ गया। अब इधर सागर में पुलिस ने अपना जाल बिछा रखा, 250 लोगों की टीम है, और कातिल पहुंच चुका है भोपाल। भोपाल आने के बाद ये अपना इधर उधर गुजारता है शाम, फिर रात को निकलता है तलाश में उन चौकीदारों की जो ड्यूटी के वक्त सो रहे हैं। और इत्तेफाक से बस टर्मिनल के पास एक चौकीदार इसे मिल जाता है जो सो रहा था, जिसका CCTV फुटेज आया पूरा मारते हुए, और उससे पता चलता है कि बाकी कत्ल उसने कैसे किए। तो वो कोशिश करूँगा, हालांकि मैं कल भूल गया था, उसका स्केच बोला था डाला नहीं,
लेकिन आज उसकी स्केच और जो पकड़ा गया उसकी तस्वीर और ये सीसीटीवी, मैं तीनों अभी दीपक को बोलूँगा, मैं भूल जाऊँगा तो पीछे विनोद शिकारपुरी याद दिला देंगे, बट मैं डालूँगा इसको। तो वो वहाँ पर एक गार्ड मिल जाता है और 31 बल्कि 1 और 2 सितंबर की रात वो उसको मारता है। ये उसका चौथा कत्ल था 5 दिन में। मारने के बाद वो अब यूं ही टहल रहा है और तभी सागर पुलिस पहुंच गई, हुलिया मिल गया, सब कुछ हो गया, तो वो पकड़ा गया। अब ये सारी कहानी वो रास्ते में अपना बता रहा है, लेकिन असली बारी थी असली कहानी की। पुलिस ने उससे जब पूछा कि ये बताओ, तुमने केजीएफ देखा, केजीएफ का रॉकी भाई बनना चाहते हो, चौकीदार को क्यों मारा? तो उसने यही कहा कि ड्यूटी पे सोने वाले लोग मुझे अच्छे नहीं लगते। तो उसने बोला बस यही तुम्हारा अब काम था, यही करते रहते, अभी आगे नहीं पकड़े जाते तो और चौकीदार को मारते। बोला नहीं, ये तो पहला पार्ट है। बोला इसके बाद मुझे पैसे चाहिए थे, पैसे कमाने थे, और पैसे कमा कर मैं गैंग बनाने वाला था। उसने कहा फिर क्या करते? बोला पैसे कमाने के बाद गैंग बनाने के साथ साथ मुझे हथियार खरीदने थे। अभी तक मैंने जो भी कत्ल किया मैंने बिना हथियार के किए। मैं जहाँ पे जाता, जो गार्ड होता वहाँ पर देखता कि सो रहा हूँ, वो सो रहा है, तो मैं उस वक्त खाली हाथ होता था, और जब देख लिया कि मेरा शिकार सो रहा है तो फिर मैं इधर उधर चारों तरफ नजरें दौड़ाता, देखता कोई बड़ा सा पत्थर है, कोई डंडा है, कोई सरिया है, कोई भी ऐसी चीज़ जिससे सर पे वार करे तो वो बचे नहीं। तो मैं उस शिकार को वहीं सोता हुआ छोड़कर पहले चारों तरफ ढूंढता और फिर जो मुझे मिल जाता मैं उठाता, मारता और वो वहीं छोड़कर निकल लेता। लेकिन अब मुझे हथियार की ज़रूरत थी। तो उसने बोला हथियार की क्यों ज़रूरत थी? उसने बोला बस गार्ड चौकीदारों के सीरियल किलिंग को करने का मेरा मकसद अब पूरा हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप, अगला कदम मेरा ये था कि मुझे पुलिस वालों को मारना था। अब सोचिए, सागर पुलिस की कस्टडी में, सागर पुलिस की गाड़ी में एक सीरियल किलर, सागर पुलिस उसको सागर लेकर जा रही है, और वो उन्हीं को कह रहा है कि अगला टारगेट अब मेरा आप लोग हैं, पुलिस वाले, मुझे आप लोगों को मारना था। अब उससे पूछा गया कि क्यों, पुलिस वाले क्यों? तो उसने कहा पुलिस वाले भी बहुत सारे ऐसे हैं जो अपनी ड्यूटी ईमानदारी से नहीं देते, और दूसरा पुलिस वालों को मारने के बाद मैं और बड़ा डॉन बनता, मेरा और बड़ा नाम होता, मेरी और ज़्यादा दहशत होती। लेकिन आम गार्ड को मारने में और पुलिस वालों को मारने में एक फ़र्क है। उनको तो मैं वहाँ से कोई भी हथियार उठाकर मार दूँ, वो इतने ट्रेंड भी नहीं होते हैं इतने वो, लेकिन पुलिस वाले ट्रेंड भी होते हैं, ठीक ठाक भी होते हैं, तो उनको मैं ये डंडे से, पत्थर से मारने का रिस्क नहीं ले सकता था। तो मैंने सोचा था कि उनको मैं हथियार से मारूंगा, चाहे वो पिस्टल, बंदूक हो, खंजर हो, उन चीज़ों से। बट उसके लिए पैसे चाहिए था, और पैसे थे नहीं। तो पहले ये नाम कमा लेता, फिर दबंगई होती, फिर गैंग बनता, फिर हथियार ख़रीदता, और अगला टारगेट पुलिस वाले थे। ये उसने पूरी कहानी सुनाई। इस बीच में उसने ये भी कहा कि उसने पुणे में भी एक कत्ल किया ऐसे ही। अब पुणे का जो कत्ल किया उसने, वो चौकीदार था कि नहीं ये नहीं मालूम, लेकिन अब हाथ आने के बाद उसकी पुणे की पूरी कहानी और साथ में गोवा की उसकी पूरी केस स्टडी, गोवा में रहा, क्या किया, कहाँ था, ये सारी चीज़ें अब सागर पुलिस टटोल रही है। सागर पुलिस को शक है कि मामला सिर्फ ये 4 कत्ल का नहीं है, बल्कि हो सकता है मरने वालों की गिनती बढ़ती जाए और ज़्यादा हो। तो इसीलिए इस वक्त वो पुलिस की हिरासत में है, पुलिस की कस्टडी में है, और अब पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और ये सच पता लगाने की कोशिश कर रही है कि देश के इस सबसे नए और ताज़ा सीरियल किलर के हाथों अब तक कितने लोगों की जान गई है। ये तो कहानी का एक पहलू है। दूसरा ये है कि सोचिए अगर ये पकड़ा ना जाता, इसके पास पैसे आ जाते या कहीं से ये हथियार ले लेता, तो जिस तरीके से सड़कों पर, कारखानों के आगे, शोरूम के आगे, फ्लाईओवर के नीचे आम बेकसूर सिक्योरिटी गार्ड, चौकीदारों की लाशें मिल रही हैं, इसके निशाने पर पुलिस वाले होते हैं, तो फिर क्या होता। लेकिन शुक्र है कि वक्त रहते पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। हालांकि ये भी बात है कि अगर शायद 1-2 घंटा पहले गिरफ्तारी होती तो एक चौकीदार की जान बच जाती, जो चौथा कत्ल इसने किया था। दुआ यही है कि यही 4 तक गिनती रहे, इससे आगे ना जाए। तो आज कहानी में इतना ही, लेकिन कहानी ख़त्म करूं क्योंकि बहुत सारे आप लोगों के मेल आए थे कि आज इसकी पूरी जो है कहानी बता दें जो पकड़ा गया है। तो एक मोबाइल की गलती की वजह से ये अपना लोकेशन बताता गया और पुलिस इस तक पहुंच गई। ये है टेक्नोलॉजी का फ़ायदा। तो कहानी ख़त्म, लेकिन सिलसिला शुरू। आज हर्ष यादव का बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे हर्ष। साथ ही गणेश दुबे का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे गणेश।
और बल्कि गणेश दुबे जी, क्योंकि ये श्रीधर मोहन और ईशा, श्रीधर मोहन जी के पिताजी हैं ये, तो हैप्पी बर्थडे गणेश जी। साथ ही उज्जवल कौशिक, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे उज्जवल साहब। और ऋषभ झा ने भेजा है। इसके अलावा हसीब तरीन, इनका भी आज जन्मदिन है, सालगिरह है, हैप्पी बर्थडे हसीब। साथ ही प्रकाश श्रेष्ठा नेपाल से एक कहानी की फरमाइश की है। शिव नेगी ने भी एक कहानी की फरमाइश की है। विशाल लहोटे, इन्होंने कहा बीजल जोशी की कहानी मैंने नहीं सुनाई, अब मुझे भी शक हो गया है कि शायद मैंने नहीं सुनाई है, तो मैं आपकी ये ख्वाहिश जल्दी पूरी कर दूंगा ये कहानी सुनाकर। इसके अलावा हर्ष दुबे सागर से हैं, थैंक यू सो मच, बहुत सारे लोगों ने सागर से मेल किया कर। विनोद घरती, ये नेपाल से हैं, फिलहाल दुबई में हैं, थैंक यू सो मच आपके मेल के लिए। इसके अलावा प्रवीण भारद्वाज अमेठा एक कहानी की फरमाइश की है। ओम मामदेव, इन्होंने भी इसी सागर सीरियल किलर की कहानी की बात की थी। इसके अलावा कबीर ताहिर यूएस से हैं, थैंक यू सो मच, और ज़रूर बात होगी आपसे कबीर साहब। साथ ही नाबराज घिसिंगा नेपाल से हैं, फिलहाल सऊदी अरब में हैं। आज़ाद गुर्जर, इन्होंने ये लिखा था कि ये बड़े खौफ में हैं, दहशत में हैं इस सीरियल किलर की वजह से जो रात को इस तरीके से लोगों को मार रहा है। तो आज़ाद गुर्जर साहब, अब ये पकड़ा गया है तो डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमेशा फिर भी सावधान और चौकन्ने ज़रूर रहना चाहिए। इसके अलावा अभिषेक कुमार एक कहानी की फरमाइश की है। फैज़ान खान है, और इन्होंने कहानी की फरमाइश की एक और सीरियल किलर की इन्होंने बात की है, एमपी का, जिसका नाम है सरमन शिवहारे। इनका कहना है कि पुलिस के बाकायदा सिलेबस में इसको पढ़ाया जाता है, तो ज़रूर मैं किसी दिन ये कहानी सुनाऊंगा। इसके अलावा कृणाल शर्मा एक बुक के बारे में इन्होंने कही है। इसके अलावा परिस्कर दयानेश्वर जी ने कहानी की फरमाइश की है। योगेश शुक्ला हैं, शिवांक अरोड़ा हैं, तौसीफ हसन हैं, थैंक यू सो मच आप तमाम लोगों के मेल के लिए। कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।